आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। खरीदारी का शौक रखने वालों को बाजारों के बारे में जानकारी जुटाना पसंद होता है। उनका खुद का शहर हो या वह किसी अन्य शहर व प्रदेश में गए हो, वहां की स्थानीय मार्केट को जरूर घूमना चाहते हैं। किस बाजार में कौन सा सामान अच्छा मिलता है, कहाँ सामान सस्ता मिलता है और शहर की कौन सी मार्केट किस लिए मशहूर है, इन सभी बातों की खोजबीन कर लोग अपना कैरी बैग तैयार कर पहुंच जाते हैं खरीदारी के लिए। आपको बता दें कि भारत के कई ऐसे शहर हैं जो अपनी बाजारों के कारण प्रसिद्ध हैं। जैसे लोग चमड़े का सामान लेना चाहते हैं तो कानपुर के बारे में जरूर विचार कर सकते हैं। वैसे ही चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। पूरे देश में आपको चमड़ा या चिकनकारी के कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कानपुर और लखनऊ आएंगे तो यहाँ की प्रसिद्ध चीजें जरूर खरीदना चाहते हैं। लेकिन भारत में कई ऐसे बाजार भी हैं जो सामान से ज्यादा वहां के माहौल यानी वातावरण के कारण मशहूर है। क्या आप किसी ऐसे बाजार में गए हैं जहां सिर्फ महिलाएं ही दुकान पर बैठती हैं, या फिर ऐसी जगह आपने घूमी हो जहां बाजार जमीन पर नहीं बल्कि पानी में है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि भारत में ऐसी अजीबोगरीब बाजार भी हैं। तो आइए जानते हैं भारत की अजब गजब और अनोखी बाजारों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अत्तर मार्केट के बारे में। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में अत्तर बाजार है। इस बाजार में सिर्फ इत्र यानी परफ्यूम मिलता है। यहाँ पर 650 से ज्यादा वैरायटी के परफ्यूम्स बिकते हैं। इस बाजार का इतिहास काफी पुराना है। राजा हर्षवर्धन के दौर से यहाँ अत्तर बाजार लगता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कश्मीर की डल झील बाजार के बारे में। आपको बता दें कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हर साल लोग इसी स्वर्ग को देखने जाते हैं। यहाँ पर्वत से ढकी चोटियां, खूबसूरत पहाड़, लकड़ी के बने घर, झीलें और हाउस बोट का लुत्फ लेने लोग पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ की बाजार भी घूमना चाहते हैं तो डल झील बाजार जा सकते हैं। इस बाजार की खास बात यह है कि यहाँ जमीन पर नहीं बल्कि डल झील पर सब्जी की बाजार लगती है। लोग नाव पर सब्जियां बेचते और खरीदते हैं। अब बात कर लेते हैं असम के जॉन बील मार्केट के बारे में। आपको बताते चले कि एक जमाना था जब रुपयों का आविष्कार नहीं हुआ था। उन दिनों बार्टर सिस्टम का चलन था। लोग अपनी जरूरत का सामान लेते थे और उसके बदले उनके पास जो सामान होता था वह दे देते थे। जैसे अगर आपके पास चावल अधिक है तो आप किसी से गेहूं लेकर उसे पैसों की जगह चावल दे सकते हैं। लेकिन अगर कहें कि आज भी यह सिस्टम भारत में चला आ रहा है तो शायद आप यकीन ना करें। असम में जॉन बील मार्केट है जहां पर आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद है। 15वीं शताब्दी में इस बाजार की शुरुआत हुई थी। तब से इसी प्रणाली में बाजार का संचालन यहाँ हो रहा है। अब बात कर लेते हैं बिहार के सोनपुर बाजार के बारे में। आपको बता दें कि इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु बाजार कहते हैं और यह गंगा तट पर कार्तिक पूर्णिमा के दौरान लगाया जाता है। यह 1 महीने तक चलने वाले बाजारों में से एक है जहां पर कई तरह के पशु मिलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यह बाजार चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही है और उनकी सभा में घोड़े और हाथी यहीं से खरीदे जाते थे। अब बात कर लेते हैं ईमा की थेल बाजार की, जो कि मणिपुर में है। आपको बता दें कि मणिपुर घूमने के लिए बेहतरीन जगह है, लेकिन यहाँ की एक बाजार काफी मशहूर है। अगर आप मणिपुर जाएं तो इसकी राजधानी इंफॉल में स्थित ईमा की थेन जरूर घूमें। इस बाजार में आपको सिर्फ महिला दुकानदार ही नजर आएंगी। जी हाँ, ईमा की थेल का मतलब होता है माँ की बाजार। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑल वुमेन मार्केट है। इस बाजार की खासियत है कि इस बाजार में 5000 से ज्यादा महिला दुकानदार आपको मिल सकती हैं। यह बाजार 150 साल पुराना है और मणिपुर का सबसे बड़ा बाजार भी है। बाजार मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सदियों से चला आ रहा है। इस बाजार को इम्फाल के दिल की धड़कन भी कहते हैं। तो आपको इस अनोखी बाजार को लेकर के क्या कहना है? आपकी क्या राय है? क्या आपने इनमें से किसी के बारे में पहले भी सुन रखा है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।